ड्रीम 11 का भविष्य कैसे होगा? क्या आप कभी टीम बना पाएंगे या नहीं? क्या कॉन्टेस्ट फिर से अब खेल पाएंगे या फिर नहीं? ये तमाम सवाल आपके मन में होंगे क्योंकि सरकार का जो ऑनलाइन गेमिंग कानून आया उसके बाद तमाम फैंटेसी ऐप जो है वो बैन हो गई। आप कहीं भी पैसों की लेन देन नहीं कर सकते, अपनी टीम नहीं बना सकते और आप जो प्राइज जीतते थे वो नहीं जीत पा रहे हैं। यह इसलिए हुआ क्योंकि इससे मानसिक और आर्थिक लोगों को समस्या हो रही थी। ब्लैक मनी का इस्तेमाल हो रहा था, कई जगह फंडिंग हो रही थी और इसके लिए अब कानून भी पास हो गया। लेकिन अब ड्रीम 11 का भविष्य कैसा है? क्या एक बार फिर से हम टीम बना पाएंगे? क्या आप जो अपने स्किल्स के जरिए टीम बनाते थे और प्राइज पाते थे, क्या वो वापस मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि कोर्ट में होने वाली थी सुनवाई, लेकिन अब एक बड़ा फैसला आ गया है और फ्यूचर जो है वो लगभग तय हो गया है। जी हाँ, ड्रीम 11 का फ्यूचर जो है अब हिंदुस्तान में कैसा होगा, इस पर जो है अब धीरे धीरे जो है इमारत खड़ी होती जा रही है और यह पता लग गया है कि अब आने वाले वक्त में कॉन्टेस्टर्स का क्या होगा। दरअसल 30 अगस्त को यानी कि आज एक सुनवाई होने वाली थी, जो बताया जा रहा था कि ड्रीम 11 की भी सुनवाई होगी क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट में इस पर जो याचिका दी गई थी वो एक्सेप्ट कर ली गई थी और कहा जा रहा था कि सुनवाई होगी और एक बड़ा फैसला आ सकता है। और कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी क्योंकि तमिलनाडु सरकार, कर्नाटक सरकार जो थी वो इस बिलों पे अगेंस्ट में जा रही थी कि ये स्किल बेस्ड है तो आप इसको कानून में कैसे ला सकते हैं। ये सारी चीजें थी 30 अगस्त यानी कि आज की तारीख। लेकिन अब जो खबर आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही है, वो ये कहती है कि ड्रीम 11 किसी भी कानून को चुनौती नहीं देगा। ड्रीम 11 ने साफ कह दिया है कि देखिए, मैं किसी भी कानून को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ सुनवाई होनी थी तो ड्रीम 11 पर तो अब सुनवाई नहीं होने वाली है। जी हाँ, अभी तक ये लग रहा था कि ड्रीम 11 पर भी सुनवाई होगी। हो सकता है कि इस ऐप को वापस चालू कर दिया जाए क्योंकि यहाँ से कई राज्यों को करोड़ों का नुकसान हो रहा था। लेकिन अब ड्रीम 11 ने साफ साफ कह दिया है कि मैं इस लॉ को चुनौती नहीं देने वाला हूँ। 30 अगस्त को ड्रीम 11 पर कोई सुनवाई नहीं होगी, यानी कि आप कॉन्टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। कोर्ट ने एक तरीके से क्लियर हो गया है और कोर्ट की तरफ से भी साफ है, क्योंकि जब याचिका ड्रीम 11 डाल ही नहीं रहा तो फिर सुनवाई किस बात की। इसके अलावा A23 जो है डिजिटल वर्क्स है, पेरेंटल कंपनी कह सकते हैं, इससे आप वो कानून को चैलेंज कर रही है। 30 अगस्त को इनकी सुनवाई हो सकती है। देखिए, ड्रीम 11 की सुनवाई नहीं है, लेकिन ये चैलेंज कर रही है क्योंकि A23 ने प्रमोशन को लेकर, ऑनलाइन गेमिंग कानून को लेकर चैलेंज किया है कि प्रमोशंस भी बंद कर दी है, गेमिंग एप्स भी बंद कर दी है। इन चीजों को लेकर बात चल रही है। सरकारें, जो राज्य सरकार बीच में आ रही है, वो यही कह रही है कि देखिए, स्किल बेस्ड गेम थी। ड्रीम 11 ने तो साफ साफ कह दिया कि मैं कोई केस नहीं लड़ना चाहता, मैं कोई याचिका दायर नहीं करना चाहता लॉ के अगेंस्ट। ठीक है, आपने फैसला सुना दिया। अब तमाम चीजें तर्क ये सामने आते हैं कि ये तो स्किल बेस्ड है कि आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके टीम बनाते थे। लेकिन फिलहाल 30 तारीख को जो सुनवाई ड्रीम 11 पर जो खबरें आ रही थी वह तो नहीं है। A23 जो है याचिका दायर कर रही है, उसके बाद कुछ अगर चीजें सामने आती है, हो सकता है कि कम पैसों का कॉन्टेस्ट खेला जाए, हो सकता है कि कॉन्टेस्ट खेला ही ना जाए, एक एप्लीकेशन में आप फ्री में खेलिए या कुछ नए नियम आ जाए। बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ सकती है। लेकिन फिलहाल अभी ड्रीम 11 पर तो जो कर्नाटक हाई कोर्ट की बातें चल रही थी कि 30 अगस्त को सुनवाई होगी, वो नहीं हो सकती। अब ये एप्लीकेशन तभी वापस आ सकती है या तो सरकार अपने कानून में कुछ चेंजेस लाए, तभी ये कुछ हो सकता है, या फिर कुछ नियमों में इतना बदलाव कर दिया जाए जिसके बाद इस एप्लीकेशन को तैयार किया जाए वापस से और फैंस के सामने लाया जाए। अब देखते हैं कि फैंटेसी ऐप पर जो भविष्य है वो क्या निकलकर सामने आता है। क्या कभी टीमें बन पाएगी या फिर नहीं? आपकी क्या राय है? उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है, तो प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा।